जय श्री कृष्णा। स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। तो आज हम आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसे कि इससे पहले हमने एक सॉल्व किया था बाइनरी ट्री का, जिसमें हम मैक्सिमम डेप्थ सॉल्व कर देते हैं, उसी का ये आगे का पार्ट है सिम ट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले जाके वो वीडियो देखिए। वीडियो की जो लिंक है मैं इसकी लास्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक, तो देखिए, अब ये है सेम ट्री। हमें ये कोड लिखना है, ऐसा कोड लिखना है, हमें ये दिखाना है कि अगर आपके पास दो बाइनरी ट्री दी हुई है, एक ये और एक ये, तो हमें ये बताना है कि दोनों बाइनरी ट्री सेम है। ठीक, अब आँख से देखना दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ, तो हमें बस वही निचोड़ के निकाल के रखना है कि आँख जो हमारा देख के डिटेक्ट करके हमें आउटपुट जो बता रहा है कि ये सेम ट्री है, बस वही चीज़ हमें कोड में लिखनी है। तो वो हम निकालेंगे निकालेंगे निचोड़ के कि क्या हम लॉजिक लिखेंगे असल में उसका, कैसे हम सोच पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा काम होगा। तो अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हमारे कुछ वेरिएशंस हैं एग्जांपल के, जिसमें ये देखिए, इसमें वैल्यूज तो सेम है लेकिन ट्री सेम नहीं है। वन के लेफ्ट में टू है लेकिन यहाँ पे वन के लेफ्ट में नहीं, यहाँ वन के राइट में टू है। तो ये स्ट्रक्चर भी हमें देख के चलना है कि स्ट्रक्चर भी हमारा सेम होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन वैल्यू अलग है ना? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देख के चलनी है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि वही सेम, कि इस वीडियो के बाद आपको कोई अलग वीडियो में जाकर इसको समझने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी कोशिश यही रहेगी। ओके, बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, सो वी फाइनली हियर, हम आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे बेस से देखते हैं कि कंडीशन कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो सब ट्री हैं जिसमें सिर्फ एक एक नोड है। ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो स्ट्रक्चर कैसे चेक करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, हम टू पे आएंगे। टू पर आने के बाद हम पहले इस पे आ गए। अब टू के लेफ्ट में देखते हैं क्या नल है। तो देखते हैं, हाँ, टू के लेफ्ट में नल है। मतलब पहली वाली ट्री के टू के लेफ्ट में क्या था, नल। ओके, फिर हम पहुंचते हैं इस दूसरे वाले ट्री पे। दूसरे वाले ट्री के लेफ्ट में देखते हैं क्या यहाँ पे भी नल है। यस, दोनों नल है। ओके, दोनों नल है ना, तो अच्छी बात है, दोनों साथ में बराबर है। सेम हम टू के राइट में देखते हैं। ठीक है, तो टू के राइट में क्या है, नल, पहले वाले ट्री के। फिर दूसरे वाले ट्री के टू के राइट में देखते हैं कि यहाँ पे नल है। जी बिल्कुल नल है। ओके, तो हमें ये दिख गया कि हमने इसके लेफ्ट में देखा तो यहाँ पे भी नल था, इसके राइट में भी नल था, और इसमें भी लेफ्ट में नल था और इसके भी राइट में नल था। टिक, तो ये तो हमें दिख गया कि दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ओके, अब जब दोनों के स्ट्रक्चर हमने देख लिए कि दोनों के जो स्ट्रक्चर है सेम है, अब हम देखते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या है। तो अब हम आते हैं इस पे। अब इस पहली ट्री की वैल्यू क्या है, इस नोड की? तो देखते हैं टू। ओके, अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलती है हमें, टू मिलती है। ओके, तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर भी सेम था और वैल्यू भी सेम है। तो मतलब कि यहाँ पर जो इसका जो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है। ओके, ये पहला एग्जांपल से हमने देख लिया कि हमें स्ट्रक्चर देखना है, वैल्यू देखनी है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को देखेंगे। अब हम आते हैं इस एग्जांपल के पास। उसी में मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, अब पहले हम आते हैं वन पे। ठीक, और इस वाले वन पे भी आएंगे। तो पहले ये पहले वाले जो ट्री है इसके लेफ्ट को देखते हैं। क्या इसके लेफ्ट में क्या है, कुछ है? तो देखता है नल है। अच्छा, फिर हम ये वाले वन पे आते हैं और इस वाले जो टॉप पे वन, मतलब जो टॉप पे नोड है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में देखते हैं क्या इसके लेफ्ट में नल है। हाँ। ओके, तो ये कंडीशन तो फुलफिल है कि दोनों के लेफ्ट में क्या है, नल। ओके, फिर हम इस पे आते हैं। अब हम इससे कहेंगे भाई अब हम देखते हैं राइट में। अब इसके राइट में देखते हैं क्या है। तो इसके राइट में क्या है, नल है। ओके, इसके राइट में नल है पहले वाले के। अब दूसरे वाले के वन में राइट में देखते हैं। अब दूसरे वाले वन के राइट में देखा तो यहाँ पर क्या है, नल नहीं है। यहाँ पर नल नहीं है, कोई वैल्यू है, समथिंग कोई वैल्यू है, मतलब कोई नोड जो है लिंक है, जुड़ा हुआ है, लेकिन नल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, स्ट्रक्चर हमारा सेम नहीं रहा। तो जब हमारा स्ट्रक्चर सेम नहीं रहा तो यहाँ पर भी जैसे ही ये चीज डिटेक्ट होगी कि स्ट्रक्चर ही नहीं सेम था, तो यहाँ पर भी उसी वक्त हम जो आउटपुट दे देंगे फॉल्स। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं था। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं वही वाले एग्जाम्पल के पास। फिर हम आते हैं वन पे।
ठीक, वापस से ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, सबका एक एक पॉइंटर है, इसका भी एक पॉइंटर है, मान लेते हैं इसका एक पॉइंटर पी होगा, इसका की होगा, ये ऐसे ही लेके चलेंगे, इसका भी कोई पी होगा, की होगा, ऐसे करके। ठीक है, वो तो कोड की बात है, बाकी ये देखिए। अब हम इस पे आते हैं वन पे। अब इसके वन में देख, वन के यहाँ पर लेफ्ट में क्या है, तो देखते हैं लेफ्ट में, हाँ कुछ नंबर है, नल नहीं है, कुछ नंबर है, नल नहीं है। ओके, वो बाद में देखेंगे नंबर क्या है, लेकिन ये देखते हैं कि वन के लेफ्ट में क्या है, क्या नहीं है, नल नहीं है। ओके, फिर हम दूसरे वाले वन पे आते हैं। अब दूसरे वाले वन के लेफ्ट में देखते हैं कि यहाँ कुछ है, तो देखते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ नल है, और यहाँ पर नल नहीं था। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। जब स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो यहाँ पर भी हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसकी बात करते हैं। अब हम आते हैं ये वन वाले पे। ठीक है, अब इस वन, जैसे हम कर रहे थे, अब इस वन के लेफ्ट में देखते हैं क्या है, तो देखते हैं इसके वन के लेफ्ट में कुछ है, नल नहीं है। ओके, फिर हम पहुंचे वन के पास। अब वन के लेफ्ट में देखते हैं क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, तो कहता है हाँ यहाँ पर भी नल नहीं है। ओके, यहाँ पे नल नहीं है। ओके, तो हम जब यहाँ पे नल नहीं था तो हम वापस से आ जाते हैं टू पे। टू पे आ गए, क्योंकि यहाँ पर जब हमने चेक किया तो कुछ नंबर मिला ना, इसलिए हम यहाँ पर आ चुके थे। और ये भी कहाँ पे आ चुका था, यहाँ पर आ चुका था। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले पी रहा होगा, और यहाँ पर पहले हमारे पास क्यू रहा होगा। ठीक, ये पी का है और क्यू का पॉइंटर। जब हमने देखा कि इसके लेफ्ट में क्या था, तो वो लेफ्ट में देखने के लिए हम पी पॉइंटर को यहाँ पर लेके आए, और यहाँ पे देखने के लिए कि कुछ वैल्यू है कि नहीं, तो हम क्यू के पॉइंटर को यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक, ओके, सो हमारा पी का पॉइंटर यहाँ पे, क्यू पॉइंटर यहाँ पे। अब देखते हैं, अब इस टू के लेफ्ट में देखते हैं, इसके टू के लेफ्ट में क्या है, नल है। ओके, अब क्यू जिस पे पॉइंट कर रहा है इसके लेफ्ट में देखते हैं क्या है, नल। ठीक है, दोनों बराबर है। फिर हम पी जिसको पॉइंट कर रहा है इसी के राइट में देखते हैं क्या है, नल है कि कुछ है, तो कहता है नल। ठीक, तो क्यों कहता है राइट में देखो इसके, तो कहता है नल। ओके, दोनों के बिहेवियर क्या देख रहे हैं, सेम। जब देख लिया हमने किसी पर्टिकुलर नोड का, अगर हम लेफ्ट देख लेते हैं दोनों तरफ, और उसी का राइट भी चेक कर लेते हैं दोनों तरफ, तब हम उसकी लास्ट में क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। फिर हम इसकी देखते हैं वैल्यू। तो देखते हैं वैल्यू क्या है, आप बताओ, जिस पे हम खड़े हैं इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू टू है, और क्यू की वैल्यू भी क्या है, टू। ओके, जब ये टू है तो ये कहता है true। मालिक बिल्कुल सही है, हम लोग ट्रू हैं। ठीक है, तो जब ट्रू है तो ये वापस जाएगा ना इसके पास। अब हाँ, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ। जब इसने देखा कि यहाँ पर क्या है, नल है, यानी कि कुछ नहीं है, तो और देखा यहाँ पे देखा, और यहाँ पर भी क्या है, नल है, कुछ नहीं है। सेम चीज यहाँ पर भी यही हुई होगी, कि नल है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी देखा नल है, कुछ नहीं है। ठीक, तो जब टू के पास यहाँ पर क्या है, नल है, जब भी यहाँ पे नल इसको मिलेगा तो ये मालिक को बताएगा ट्रू, और जब ये इसको भी यहाँ पे नल मिलेगा तो ये मालिक को बताएगा ट्रू। ठीक, ये भी ट्रू बताएगा, ये भी ट्रू बताएगा, लेकिन मालिक कंसिडर क्या करेगा, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तब मालिक अपने आप को ट्रू कहेगा। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा। सेम यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है। ये कंडीशन में हम देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ ये चीज पहले से ही। तो जब हमें नल नल मिलेगा तो हम ट्रू बताएंगे, जब ये दो दोनों ट्रू बता देंगे कि यहाँ लेफ्ट में जो नल है, मतलब जो यहाँ पर जो चीज थी कि यहाँ पर भी नल मिला, यहाँ पे भी नल मिला, इसलिए दोनों ट्रू हो गए, और यहाँ पर भी नल मिला, इसके डायरेक्शन में नल मिला, इसलिए दोनों ट्रू हो गए। तो जब मालिक को भेजेगा टू पे, तो ये दोनों का एंड ऑपरेटर करेगा, टी और ट्रू का, तो तब हमारा जो जो क्या बोलते हैं टू है, वो ट्रू कहलाएगा। ठीक, और जब ये इसको, अब ये वापस, अब क्यू को यहाँ थ्री जाना है ना, तो थ्री जाने के लिए वन को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो हमारा बैलेंसिंग है, मतलब जो उसके नंबर्स और जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं। तो ये जो ट्रू लेके आ रहा है ये यही बताएगा। तो वो क्या करेगा, ये जो ट्रू है ये जाके मालिक को बताएगा कि यस आई एम ट्रू। तो ये बताने के लिए ये वाला जो पॉइंटर है हमारा क्यू, इसको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। तब ये जब ये क्यू ऊपर जाएगा तो ये ट्रू लेके जाएगा,
1 के पास। और सेम ऐसे ही जब ये P है, जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो ये भी बताएगा मालिक को कि आप जब हम लेफ्ट में गए थे आपके, तो जो वहाँ पे स्ट्रक्चर और जो वैल्यू थी वो क्या थी, ट्रू थी। ठीक, तो इससे हमें पता चल चुका है कि इसके लेफ्ट की ब्रांच वाली ट्रू, मतलब कि जो हम देखते आ रहे थे, जो हम कंडीशन देखते आ रहे थे कि दोनों तरफ सेम होने चाहिए, दोनों के तरफ सेम वैल्यू सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे ट्रू आया कि यहाँ पर भी नल, यहाँ पर भी नल, इसलिए ये और ये ट्रू हो गए। और इसके राइट में भी नल और इसके राइट में भी नल, तो ये दोनों ट्रू हो गए। और साथ ही में दोनों की वैल्यू भी सेम थी, इसलिए जब 2 की और 2 की वैल्यू जब सेम थी, तब इसने जो है मालिक को बताया आपने कि यस वी आर ट्रू, हम ट्रू हैं। ठीक, समझिए ये बात, कहानी की तरह समझिए एक। तो ठीक है, इसने ट्रू बता दिया, इसको ट्रू बता दिया। ओके, अब बारी है इसकी, राइट वाले की। अब क्या करेगा, पी जो है जाएगा राइट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए, पी और क्यू यहाँ पे आ गए हैं। अब जो है पी कहेगा, अब जो ये वाला वन है, ये देखेगा उसके राइट में कुछ है, तो जब पी यहाँ पर पहुँचता है तो बताता है मालिक आपके राइट में नल नहीं है, कुछ है। ऐसे क्यू के पास आता है। ठीक है, क्यू आता है यहाँ पर और कहता है मालिक आपके भी राइट में कुछ है, नल नहीं है। तो कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो दोनों के दोनों चीज सही हो जाते हैं कि हाँ ये भी कह रहा है कि नल नहीं है और यहाँ पे भी ये भी कह रहा है कि हमारे पास नल नहीं है, कोई वैल्यू है। ओके, अब हम थ्री के पास आ गए। अब थ्री पे भी वही काम करेंगे, थ्री से कहेंगे बताओ तुम्हारे लेफ्ट में क्या है। तो थ्री अपने लेफ्ट में बताएगा कि मेरे लेफ्ट में नल है। अच्छा, और इस ये जो वैल्यू, अब ये वाला जो नोड है, ये नोड के पूछते हैं क्या है तुम्हारे पीछे, तो ये भी कहता है नल है। तो ये जब ये दोनों ये चीज हो जाती है कि हाँ ये भी नल है और ये भी नल है, तो ये अपने आप को क्या कंसीडर कर लेते हैं कि यस वी आर ट्रू, क्योंकि हम दोनों सेम है। ठीक, फिर इसी नोट को राइट पे आते हैं, इसके राइट में भी देखते हैं, इसके राइट में भी देखते हैं नल है, तो ये भी अपने आप को क्या कंसीडर कर लेता है, ट्रू। और क्यों कंसीडर कर लेता है ट्रू, क्योंकि इसके भी राइट में क्या है, यहाँ पे नल है। ठीक, दोनों ने अपने आप को ट्रू कंसीडर कर लिया है। अब थ्री को बताना है ना, तो थ्री मालिक देखो, तो मालिक को क्या करेगा, अपनी लेफ्ट वाली ब्रांच ये ट्रू है, उसकी राइट वाली ब्रांच क्या है, ट्रू है। ये ट्रू और ये ट्रू इसके पास एंड ऑपरेटर की तरह जाएगा और बताएगा यस ट्रू, कि थ्री इसको बताता है कि आप भी ट्रू होंगे। एक मिनट एक मिनट, ये तो ट्रू है। ठीक, अब जब देखते हैं कि इसकी ब्रांच ट्रू है, इसकी ब्रांच ट्रू है, फिर ये थ्री और ये थ्री देखता है, अपने आप की वैल्यू देखता है, तो इस नोड की वैल्यू इस नोड की वैल्यू देखते हैं। तो देखते हैं ये वाली नोड की वैल्यू क्या है, थ्री, और ये वाली नोड की वैल्यू क्या है, थ्री। अब जब ये तीन चीज, सिंपल चीज देखिएगा, इसकी लेफ्ट वाली ब्रांच, ये जो इसकी लेफ्ट दोनों इक्वल रही, मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको, इसकी लेफ्ट ब्रांच और इसकी लेफ्ट ब्रांच ट्रू रही। ठीक, इसकी राइट ब्रांच, इसकी राइट ब्रांच ट्रू रही। ठीक, तो लेफ्ट वाली ब्रांच प्लस राइट वाली ब्रांच प्लस ये, अब जो एक्चुअल इसकी वैल्यू है, ये दोनों का सेम होना। ठीक, वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वैल्यू, जब ये तीन चीज हमारी सही होंगी, ठीक है, तब ये थ्री जो है क्या करेगा, मालिक को बताएगा मालिक मैं क्या हूं, मालिक मैं क्या हूं, ट्रू हूं। ठीक, जब ये ट्रू होगा, और ये ऊपर ट्रू कैसे जाएगा, ये क्यू लेके आएगा, जब क्यू यहाँ पहुंचेगा तो ट्रू लेके आएगा। इसी तरह ये भी, यहाँ पे भी दोनों का देखा गया कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी थ्री है, ट्रू है, तो ये पी ऊपर आएगा वन के पास, जिसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैक होके आएगा और बताएगा मालिक तुम नीचे से तो क्या है, नीचे ट्रू है। ठीक, ओके, ट्रू है। और ये ट्रू कैसे पता है, जब ये तीनों चीजें ट्रू हैं, मतलब इन तीनों ये जो कंडीशन है, ये लेफ्ट राइट और वैल्यू, इन तीनों में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, मतलब इन तीनों में एक भी कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो वो जो हमारी ब्रांच या वो जो सब ट्री होगी वो हो जाएगी हमारी फॉल्स। और एक भी हमारी फॉल्स हुई तो ऊपर जितनी बार ऊपर जाएंगे तो सब तो एंड ऑपरेटर में है ना। तो जब सब एंड ऑपरेटर में है तो जब लास्ट में हम पहुंचेंगे ना, जब हमें आंसर मिल रहा होगा, तो वो फाइनल आंसर हमें फॉल्स मिल रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा, एक भी जगह फॉल्स, एक भी ब्रांच पे किसी भी चाहे आपका लेफ्ट मैच नहीं हुआ या राइट मैच नहीं हुआ या वैल्यू मैच नहीं हुई,
तो पूरी की पूरी जो ट्री है वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आए तो देखा, तो फिर दोनों दोनों ट्रू है, इसकी लेफ्ट ट्रू है, इसकी भी राइट ट्रू है, इसका भी लेफ्ट ट्रू है, इसका भी राइट ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है और दोनों की वैल्यू भी ट्रू है, वन और वन। हाँ, जब यहाँ का हम पूरा कंसिडर ये सब देख लेंगे, ये पूरा हम देख लिए, ठीक है, ये हमने पूरी देख ली, इसका हमने पूरा देख डाला, ये हमने पूरा देख लिया और ये भी हमने पूरा का पूरा देख डाला। अब जब हम इसकी वन की लेफ्ट पूरी देख लिए, वन की राइट पूरा देख लिए, यहाँ पे भी सेम, तब हम जाके इसकी वैल्यू लास्ट में और इसकी वैल्यू लास्ट में हम कंपेयर करेंगे। मतलब जब हम लास्ट में आउटपुट दे रहे होंगे तो उस वक्त सिर्फ रूट नोड की वैल्यू कंपेयर हो रही होगी। अगर यहाँ पे रूट की वैल्यू अगर अलग हो जाती, भले ये सब सेम है नीचे से, लेकिन अगर रूट की वैल्यू सेम हो जाएगी तो एंड पॉइंट पे कोड के जब ट्राई रन करेंगे तो एंड पॉइंट पे जो एक ऑपरेशन होगा, हो रहा होगा हमारा, दोनों की वैल्यू जो हम चेक कर रहे होंगे, उसी समय निर्णय हो जाएगा कि आंसर हमारा फॉल्स आएगा तो ट्रू। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए आंसर हमारा आ चुका है ट्रू लास्ट में। क्योंकि रूट नोड ही मेन है, जो रूट नोड का फाइनल आंसर ही हमारा क्या होगा, मेन आंसर, जो हमें आउटपुट में रिटर्न होगा। और ये वाला ट्रू, इसके ब्रांचेस, तो इस तरह से हम जो है रिकर्जन में ऐसे ऐसे जाते हैं। हर सब ट्री, हर सब नोड के लिए सेम रूल फॉलो होता है, सेम रूल, सेट ऑफ रूल। और वही जो सेट ऑफ रूल हर सब नोड और ट्री में यूज करने के लिए हम रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो सब ट्री कैलकुलेट पूरी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक बैक ट्रैक होके वापस से अपने पेरेंट वाले, मतलब उसको वहां पर चली जाती है जिसने उसको कॉल किया था। ठीक, थोड़ा डीप है रिकर्जन, थोड़ा टफ होता है, समझ में आता है। अब बेहतर यहाँ किसी पीछे करती है, लेकिन बताने के तरीके से आप समझिए। अब इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं, वही सेम चीज़ है जो मैंने बताया। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने कोड पे, वही चीज़ जो मैंने बताई। ये जो कोड ये है हमारा रिकर्जन, ठीक है। और ये देखिए हम तीनों जो चीज़ हम देख रहे थे, ये है हमारी लेफ्ट सब ट्री, ये है हमारी राइट सब ट्री, और साथ में जिस पर हम हैं उसकी वैल्यू, है ना। ये तीनों की तीनों देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, साथ में जो है एंड ऑपरेटर लगा है, सारी की सारी चीजें चेक हो रही हैं यहाँ पे। एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा पूरा आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यही चीज है कि हमने एक बार भी ये हमने हिट नहीं किया, जो हमने लास्ट वाला ट्री की काम, उसमें ये वाली कंडीशन हिट नहीं की, बाकी सब नॉर्मल चलता रहा। ये कंडीशन ये थी कि जब हम लीफ नोड में हम होंगे और लीफ नोड में कोई एक नल होगा, लीफ नोड में जब हम देख रहे होंगे किसी का लेफ्ट नल होगा तो किसी का दूसरे वाले का लेफ्ट नल नहीं होगा। अगर हम किसी का राइट नल होगा तो दूसरे वाले का राइट नल नहीं होगा, मतलब इसमें सिर्फ एक ही नल होगा, तो ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये कंडीशन वो है, और ये है वो कंडीशन जिसमें हम ये देख लेते हैं कि दोनों के दोनों नल हैं तो ट्रू है। क्योंकि अगर यहाँ ये अगर ये नहीं चला तो इसका मतलब कि या तो किसी में से कोई एक क्या है, नल नहीं है ना। हम्म। और वही चीज़ कि यहाँ किसके अंदर आए और उसने देखा ये बेस कंडीशन है, सबसे पहले यहाँ पे आए, पहले उसकी वैल्यू देखी, ये चाहे वैल्यू पहले देखिए चाहे लेफ्ट सब ट्री देखी, बात एक ही बात है। हम लेफ्ट सब ट्री जाते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री जाने के बाद उसके फिर जहाँ पे हम पहुंचे हैं तो फिर से ये चीज़ चेक होती है, मतलब ये लीफ नोड लिखा हुआ है, जैसे हम लीफ नोड पहुंचते हैं हम ये चेक कर लेते हैं। अगर वही चीज़ उसके लेफ्ट में नल है, मतलब ये जो पी में देखिए जा रहा है ना, पी डॉट पी पॉइंटर लेफ्ट, क्यू पॉइंटर लेफ्ट, ये हम बढ़ते जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जब ये वाला काम पूरा हो जाता है तब हम राइट की तरफ जाते हैं, है ना। और किसी भी हम नोड पे होंगे, ठीक है, किसी भी हम नोड पे होंगे उसके लिए ये तीनों इस्तेमाल होगा। जितनी बार भी हम नए नोड पे ट्रैवर्स करेंगे, हर नए नोड के लिए ये तीन चीज वैलिड होगी। ठीक, अब वो जिस नोड पे पहुंचे हैं वो लेफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो अगर उसके नीचे नोड है तो हम फिर दूसरे वाले उसके नीचे वाले नए नोड पे चले जाते हैं। तो जैसे हम नए वाले नोड पे जाते हैं फिर इसके पास यहाँ पे आते हैं। तो हम नीचे वाले नोड में इसलिए जाते हैं क्योंकि जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो नए नोड में जाते हैं, फिर वो नए नोड में जाकर जो आउटपुट मिल रहा होता है फिर जाके हमको उस वाले नोड की वैल्यू मिलती है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके राइट वाले में जाते हैं। ये थोड़ा सा है, समझिए जो मेरी बात बोल रहा हूँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। ध्यान से एक बार कोशिश करिए, जिस तरह मैंने बताया था इस तरह से ही रन करता है।
अगर आप थोड़ा इसको एज अ ड्राई रन खुद से देखेंगे 5 मिनट के लिए, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह हो रहा है। बाकी ये था, और यही सेम रिकर्जन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और लास्ट में रिटर्न हो जाता है ट्रू, क्योंकि लास्ट हमारा जो रूट नोड होगा हमारा ये चीज वाली वैल्यू क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। है सिंपल, बस इतना ही था। और वही चीज मैंने बताई, या तो आप पहले वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू पहले देख लें ज़्यादा अच्छी बात है, या फिर आप इसको बाद में दे सकते हैं, लेकिन पहली बात है तो सबके सब एंड ऑपरेटर में है। ठीक है, तो एक भी फॉल्स होगा तो हमारा आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आंसर हमारा सेम आएगा। ओके, बाकी बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, हमारी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, और उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आपको फिर भी फंसता है, अगर ड्राई रन नहीं कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ फंसती है या अलग से, तो आप मेरा जो ग्रुप है, जो से मेरे चैनल ग्रुप है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली आपको डिस्कस कर वो आपका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सभी मिलते हैं आपको आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।